तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ मसल इम्बैलेंस की। मसल इम्बैलेंस होता क्या है, मसल इम्बैलेंस को ठीक कैसे किया जा सकता है, अगर इसका कोई ऑप्शन है इसको ठीक करने का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड होती है। तो आज का टॉपिक हमारा है मसल इम्बैलेंस का। मसल इम्बैलेंस से ही हमें समझ आता है, इम्बैलेंस मतलब जहाँ पे बैलेंस ना हो, दो मसल आपस में बैलेंस ना हो, उसे हम मसल इम्बैलेंस बोलते हैं। ये किस किस कंडीशन से हो सकती है? ये हो सकती है शेप, साइज और स्ट्रेंथ। इन तीन बेसिस पे, बेसिकली इन तीन पैरामीटर के बेसिस पे हम जज करते हैं किसी मसल को कि वो मसल आपस में बैलेंस है या नहीं है। तो मसल इम्बैलेंस हमें देखने को बेसिकली कहाँ कहाँ पे मिलता है, मतलब किस कंडीशन पे मिलता है। दो कंडीशन होती है, एक होती है जहाँ पे आपके दो सेम मसल ग्रुप हो, एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपके डिफरेंट मसल ग्रुप हो। जैसे कि आपके दोनों हाथ आपस में इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज और स्ट्रेंथ। इन तीन कंडीशन में अगर आपका सेम मसल, मतलब दोनों हाथ ही का मतलब बाइसेप्स का ही मसल वीक है आपस में, तो उसको हम मसल इम्बैलेंस बोलेंगे। वो सेम मसल ग्रुप है। डिफरेंट मसल ग्रुप कैसे होता है? वो ऐसा होता है कि आपका, मान लो आपके लेग्स वीक है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट, या चेस्ट वीक है एज़ कम्पेयर टू बैक, मतलब दो अलग मसल ग्रुप हैं, वो दोनों आपस में शेप, साइज और स्ट्रेंथ के बेसिस पे अनइक्वल हैं, इम्बैलेंस है, उसको हम मसल इम्बैलेंस बोलेंगे। दूसरी कंडीशन है। अब मसल इम्बैलेंस होता क्या है, मतलब बेसिकली ये जनरली देखने को कब मिलता है? मैंने जो बेसिकली ऑब्जर्व किया है लोगों को, ये चीज़ कि लोग कब ऑब्जर्व करते हैं ये सब चीज़ें, या तो कभी वो अपने आप को शीशे के सामने खड़े देखेंगे तो उन्हें देख के एकदम से नोटिस होता है कि यार मेरा ये मसल ग्रुप थोड़ा सा दिखने के केस में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, या छोटा है साइज़ में, या दिखने में कोई डिफरेंस है। दूसरा जो बहुत कॉमनली ये चीज़ लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिनको मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व करते हुए देखा है, वो होता है जिम के अंदर। जिम के अंदर जब कोई इंसान वेट करता है, स्पेशली डंबल यूज़ करता है, अल्टरनेट कोई एक्सरसाइज करता है, तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्व होता है कि मेरा एक साइड का मसल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है या एक साइड का मसल थोड़ा वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलता है? वो ऐसे कि मान लो कोई इंसान बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं एक हाथ से तो हम 12 बार कर दे रहे हैं, मतलब 12 रेप्स कर ले रहे हैं, दूसरे से हम 8 या 9 ही कर पा रहे हैं। अब मैं बेसिकली जो वीडियो बना रहा हूँ ये माइनर डिफरेंस के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ मेजर, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको बहुत मेजर मसल इम्बैलेंस है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, ना कि यूट्यूब में इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि मसल इम्बैलेंस कैसे नोटिस करते हैं लोग। तो मान लो कोई इंसान है, वो एक हाथ से बोलता है मैं 10 कर पाता हूँ, दूसरे से मैं 8 कर पाता हूँ, या दूसरे से मैं 7 ही कर पाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसान को पता चलता है कि यार मेरे एक हाथ में थोड़ी स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे हाथ से। कई बार पूछो तो वो बोलते हैं कि हम एक हाथ से थोड़ा और कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ हमारा एक मसल थोड़ा वीक रह गया, दूसरा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्जर्व करने का तरीका ये है। अब मसल इम्बैलेंस होने के रीज़न क्या क्या होते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है डोमिनेटिंग साइड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया अभी, तो उसमें यही होता है बेसिकली, वो इंसान बोलेगा मेरा राइट साइड से ज़्यादा होता है, जो राइट ही होगा, मतलब राइट साइड डोमिनेटिंग होगी जिसकी। तो पहला रीज़न यही है कि डोमिनेटिंग साइड होती है हमारी। डोमिनेटिंग साइडिंग मतलब अगर मैं अपनी एज मान के चलूँ 20 साल है, तो मैं 20 साल से अपनी एक साइड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, या एक साइड ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज़ कम्पेयर टू दूसरी साइड। मेरे केस में ये राइट साइड है। मैं राइट साइड को कभी भी कोई एक्शन मुझे करना होता है मैं राइट साइड से करता हूँ। कभी भी मुझे कोई वेट उठाना होता है उसमें मेरा राइट हैंड ऑटोमेटिकली अपने आप आगे जाता है। तो 20 साल से मैं किसी चीज़ को ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ, और मैं एकदम से अपने लेफ्ट हैंड को बोलूँ कि हाँ तुम्हें दोनों को एक ही लाइन में आना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो होता है डोमिनेटिंग साइड। दूसरा होता है कि जहाँ पे जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। मान लो आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, किसी को जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है किसी साइड में या किसी पर्टिकुलर मसल में, तो वहाँ पे वो आपको ट्रांसफ़र जरूर होगा। जरूर क्या होगा, मतलब बेसिकली बहुत सारी कंडीशनों में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जेनेटिक रोल प्ले करता है कि आप जेनेटिकली आपको वो चीज़ मिली है। तीसरा होता है कभी आपको, मतलब ये बहुत कॉमन होता है कि आपको कोई इंजरी हो जाए। मान लो कई बार होता है कि फ्रैक्चर हो जाए, जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर्ड है। तो लेफ्ट हैंड मेरा लगभग 6 से 7 महीने प्लास्टर के अंदर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने पीछे जा चुका है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड। वो स्ट्रेंथ वापस गेन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मैं एकदम से दोनों को एक ही लाइन पे नहीं लेके आ सकता इंजरी के बाद। तो इंजरी एक बहुत कॉमन सा रीज़न होता है कि हमें इंजरी होती है तो हमारा एक साइड जो होता है वो थोड़ा पीछे चले जाता है, या हमें लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी साइड। तो ये थे तीन कंडीशन। सबसे पहला था कि आपका डोमिनेटिंग साइड होता है, दूसरा था कि आप जेनेटिकली होते हो, तीसरा था इंजरी। अब सबसे मेन बात आती है जिसके लिए मुझे लगता है आप ये वीडियो देख रहे हो कि क्या ये सही हो सकता है, इसके सही होने के चांसेस हैं।
तो मैं आपको सही होने के मतलब सही करने का कोई तरीका है तो मैं आपको बता दूँ, तो इसका कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो आप इस चीज़ को सही कर सकते हो। हाँ, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, हमने कहीं सुना है कि आप एक हाथ से 10 कर रहे हो तो जो वीक है उससे 12 करो ताकि वो एक ही लाइन पे आ जाए। हाँ, ये आप एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन दे सकते हो अपने आप को कि हाँ, मैं ऐसे करके इसको साथ में लेके आ सकता हूँ, पर इसका कोई रूल नहीं है, रिटर्न रूल नहीं है कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपके दोनों मसल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हाँ, इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर ये सही हो सकता है। ये सही होता है टाइम, अगर आप अपनी दोनों मसल को टाइम दो। ये बेसिकली ज़्यादातर नोट वही लोग करते हैं जो जिम में पहले दिन एंटर कर रहे हैं, दूसरे दिन एंटर कर रहे हैं या स्टार्टिंग का मंथ चल रहा है उनका। आप देखोगे ओवर द टाइम पीरियड ये अपना आप गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दोनों हाथों की कब। कई बार ऐसा होगा कि आप लेफ़्ट से ही ज़्यादा उठा दोगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं आएगा। दोनों हाथ बहुत इक्वली, बहुत आसानी से आप सेम तरीके का वेट लिफ्ट कर सकते हो दोनों हाथों में। तो अगर आप फिर भी मेरे से कोई एग्जांपल पूछे जो सब करते हैं, जो सब सजेस्ट करते हैं, तो वो ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, कभी भी आप जिम में एंटर कर रहे हो तो आप क्या करो, अपने लेफ्ट या जो आपका वीक हैंड है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। आप रैप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे करो। ये एक साइकोलॉजिकली हमें एक मोटिवेट करता है ये पर्टिकुलर चीज़ कि हम राइट से शुरू कर रहे हैं तो राइट से हमारा राइट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या हाँ, आप एक थोड़ा सही एग्जांपल, सही तरीका है इसको सही करने का, वो ये है, सही करने का तो ना बोलूँगा, पर इससे आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क देखने को मिलेगा कि आप कभी भी यूज़ करो तो आप बारबल यूज़ करो तो बारबल में मान लो आपने, बारबल मतलब रॉड जो जिम में होती है उसमें अगर आपने दोनों साइड 5-5 केजी के वेट लगाए, मान लो 10 केजी का वेट हो चुका है। अब आप बारबल यूज़ कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड सपोर्ट नहीं करता है पूरा। 6 रैप के बाद या 5 रैप के 5 बार करने के बाद ऐसा लगता है यार ये हार मान गया, तो वहाँ पे हमारा राइट हैंड इसको थोड़ा सपोर्ट दे के इसके बदले का वेट भी उठा लेता है काफ़ी हद तक। तो इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप डंबल यूज़ कर सकते हो। डंबल में आप इजीली एनालाइज कर पाओगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में कितना डिफरेंस है। बाकी आपको शेप और साइज़ के बेसिस पे देखना है तो वो आप मिरर में या किसी थर्ड पर्सन को कंसल्ट करके पूछ सकते हो, क्योंकि देखने में भी कई बार कोई मसल आपस में इम्बैलेंस होता है। तो जो सिंपल सा बस सजेशन मैं आपको दूँ वो ये है कि आप टाइम दीजिए इस चीज़ को, ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा काफ़ी हद तक। मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप एक हाथ से 10 रैप कर पा रहे हो, दूसरे से आप 8 या 7 कर पा रहे हो। मैं उस कंडीशन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप एक हाथ से 10 और दूसरे से 5 या 5 या 4 रैप कर पा रहे हो। ये बहुत मेजर है। मैं माइनर सी चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 2-3 रैप का डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों चीज़ों के बीच में। वहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। पर अगर आपका मेजर मसल इम्बैलेंस है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी डॉक्टर को। कई बार हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेजर इशू हो। तो होप आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया हो, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि मेरे एक साइड वीक है, क्या पता है सबके साथ ना होता है। ये बहुत कॉमन है, अगर आप जिम में एंटर कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप बड़े से बड़े एथलीट ले लो, काफ़ी साल से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपना एक मसल दूसरे मसल से थोड़ा बहुत 19-20 लगता है। तो ये बहुत कॉमन है होना। तो होप आपको सारी चीज़ों के आंसर क्लियर हो गए हों और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अभी भी बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन फ्यूचर मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।